धारणा धर्म मिथ्याहु धर्मेण विधृता प्रजा यह स्यात् धारण संयुक्त स धर्म इति निश्चयः। अहिंसार्थाय भूतानां धर्म प्रवचनं कृतं यह स्यात् हिंसा संयुक्त स धर्म अहिंसा युक्त स धर्म इति निश्चयः। धारण या प्राणी रक्षण के कारण ही धृ धारण धातु से धर्म शब्द की निष्पत्ति। धर्म से प्रजा का धारण रक्षण, जो धारण संरक्षण से युक्त होता है वही धर्म होता है। इसी प्रकार जो सत्य निरापराधों का संरक्षण न कर सके, उसके नाश का कारण बनता हो तो वह धर्म नहीं, वह धर्म नहीं। ध्री अवस्थाने बहुवचन धर्माणि, बहुवचन है धर्माणि, धर्मण पंचमी होगा। ध्रियते ऋत्विक भी वेद विधि विधान करने ऋत्विक आदि के द्वारा परार्थम ध्रियते ऋत्विक भी जो पुजारी के द्वारा धारण किया जाता है, ऋत्विक के द्वारा ध्रिय धारणे ध्रियते सेव्यते ध्रिंग अवध्यवसने अध्यवसने ध्रिंग अध्यवसने ध्रियते जनई, जन के द्वारा धारण किया जाता है। धरति लोकान इति धर्मः, इस तरह धर्म की व्याख्या हो सकती है। धारणात् धर्म, इस परिभाषा का भी निष्कर्ष यही जो कणाद के सूत्र का, कणाद का सूत्र है, तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। व्यक्ति एवं समाज का विरोधेन तालमेल जोड़ना तो प्रत्यक्षादिगम में लौकिक कौशल मात्र। मधुमक्खियों का कपोतों में भी ऐसा समन्वय सामंजस्यपूर्ण संगठन होता है। हर संगठन में सहिष्णुता, उदारता, परस्पर उपकारिता की अपेक्षा है। ध्रिय धारणे या दुधाय धारण पोषणयो, इस धातु से धर्म शब्द की निष्पत्ति होती। तात्पर्य कि जिससे व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं विश्व का धारण पोषण, संगठन, समन्वय, सामंजस्य, सामनस्य, लौकिक पारलौकिक अभ्युदय, उत्थान तथा परमेश्वर का अंतरंग सन्निधान हो, वही धर्म है। कत्कायत अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म। लौकिक अभ्युदय और लौकिक साधन तो प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध होने से लौकिक अर्थ काम के अंतर्गत हो है ही, किंतु लौकिक पशुपुत्र आदि और अलौकिक स्वर्गादि अभ्युदय एवं निःश्रेयस मोक्ष अलौकिक साधन प्रत्यक्षादि गम्य नहीं। उनका ज्ञान केवल वेदादि शास्त्रों से ही होता है, अन्यथा यह सूत्र सापेक्ष ही बना रहेगा। यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म का कस्य दम गृहम, यह किसका घर है। का जस्या हम भार्या, मैं जिसकी भार्या हूँ। कस्य तुम भार्या, किसकी तुम भार्या हो। का जस्य दम गृहम, जिसका ये घर है। आदि प्रश्नोत्तर सापेक्ष होने से निर्णयात्मक नहीं हो सकेगा। को धर्म, धर्म क्या है। यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि हो। कुतस्तत् सिद्धि, किससे इसकी सिद्धि होगी। धर्मात्, धर्म से, यह भी निर्णायक नहीं होगा। अतः मानना होगा कि जैसे जन्मादर्श यत्ता के समान यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि का सधर्म, यह भी धर्म का तटस्थ लक्षण। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के समान वेदादिगम में यागादि क्रिया धर्म है।
यही धर्म का स्वरूप लक्षण है। चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, चोदना लक्षणों अर्थो धर्म। जो नोदन करे, प्रेरण करे, चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, यह धर्म का लक्षण है। इसका अर्थ है कि प्रवर्तक निवर्तक विधि निषेध रूप वैदिक वाक्यों से ही धर्म एवं अधर्म दोनों का बोध होता है। कहा कि चक्षुषैव रूपम उपलभ्यत न श्रोत्रादिना, यानी आँखों से ही रूप की प्रतीति होती है, श्रोत्रादि से नहीं। इसी तरह आलोकादि सहकृतेन दोषरहितेन मन संयुक्तेन चक्षुषा रूपम उपलभ्यत एव न उपलभ्यत, यानी आलोक प्रकाश आदि सहकारी कारणों से सहकृत दोषरहित मन संयुक्त चक्षु से रूप का ज्ञान होता ही है, नहीं होता ऐसा नहीं। इस प्रकार अयोग और अन्य योग की निवृत्ति से चक्षु एवं रूप का असाधारण संबंध निर्धारित होता है। इसी तरह नोदना से ही धर्म का बोध होता है, अन्य प्रमाण से नहीं। अधिकारी पुरुषों द्वारा उपक्रमोपसंहार आदि तात्पर्य ग्राहक खंडविद लिंगों द्वारा विचार्यमाण चोदनाओं नोदनाओं प्रवर्तक निवर्तक विधि निषेधात्मक वाक्यों से धर्म का बोध अवश्य ही होता है, नहीं होता ऐसा नहीं। इस प्रकार अयोग और अन्य योग की निवृत्ति पूर्वक धर्म एवं वेद शास्त्रों का असाधारण संबंध सिद्ध है। इसी तरह तंत्रोपनिषदम पुरुषम परीक्षामि के अनुसार उपनिषदों एवं पुरुष का भी असाधारण संबंध विदित है। उपनिषद भीरेव पुरुषो अधिगम्यते, नान्येन मानेन, उपनिषदों से ही पुरुष का अधिगम होता है, अन्य से नहीं। का धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति क्षमा दया सत्य अहिंसा आस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह उत्तम विवेक आदि सामाजिक नैतिक धर्म कहे जाते हैं। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा यत् स्यात् धारण संयुक्त स धर्म इति निश्चय। श्रीमद्भागवत में भी 63 लक्षणवान धर्म कहा गया, वहाँ भी लक्षण का स्वरूप ही अर्थ है। मेधातिथि कुल्लुक भट्ट आदि ने भी लक्षण का स्वरूप ही अर्थ माना है, अर्थात प्रकृत लक्षण शब्द का अर्थ स्वरूप है, व्यावर्तक बोधक लक्षण नहीं। महाभारत में इस वचन से भी संगति वेद प्रणहितो ही धर्मा, वेद प्रणहितो ही धर्मा इस लक्षण के साथ ही हो जाता है, स्वतंत्र नहीं। व्यक्ति समाज राष्ट्र तथा विश्व का जो धारण पोषण योगक्षेम समन्वय सामंजस्य संगठन करने वाला हो और जो सबको अलौकिक पारलौकिक अभ्युत्थान एवं निःश्रेयस प्राप्त कराने वाला हो, वही धर्म हो सकता है। उन्हें सामाजिक समझौते के रूप में परस्पर सहमत से स्वीकार किया गया। यदि हम दूसरों को हिंसा करेंगे तो दूसरे का धन हरण करेंगे तो लोग हमारा भी धन हरण करेंगे। हम दूसरों से झूठ बोलेंगे तो लोग हमसे भी झूठ बोलेंगे। हम दूसरों की बहन बेटियों को बुरी दृष्टि से देखेंगे तो लोग वैसे ही बुरी दृष्टि से हमारी ओर भी देखेंगे। अतः सबने संगठन समन्वय की दृष्टि से आत्म सुख शांति के लिए ही अहिंसा सत्य आदि का नियम चलाया है। किंतु इससे भी यह बात अधिक संगत है कि जैसे लौकिक शासक अपने शिष्टों शासितों का शासन सुव्यवस्था के लिए शासन विधान बनाता है, वैसे ही
अनादि शासक परमेश्वर का अनादि शासित जीवों की शासन व्यवस्था के लिए अनादि शासन विधान है। परमेश्वर का यह अनादि शासन विधान वेदादि शास्त्र ही है, वेदादि शास्त्र ही है। इसी दृष्टि से कहा जाता है कि सनातन परमात्मा ने सनातन जीवात्माओं के अभ्युदय निःश्रेयस के लिए अपने सनातन संविधान वैदिक वेदादि शास्त्रों का जिन उपाय मार्गों का उपदेश किया है वही सनातन धर्म है, वही सनातन धर्म है। अनर्थ अधर्म। सत्य बोलना तो ठीक है, हिंसा युक्त सत्य अधर्म हो जाता है अगर हिंसा से युक्त है, और अहिंसा युक्त असत्य धर्म हो जाता है। कैसे? यदि अपने सामने से निकले साधु पुरुषों या गायों का अन्वेषण करने वाले डाकुओं द्वारा गोघातकों के प्रश्न करने पर सत्य बोला जाए और उस सत्य से साधुओं एवं गायों का वध हो जाए तो उस स्थल में वह हिंसा युक्त सत्य अधर्म हो गया। वहाँ मिथ्या भाषण करके भी उनकी रक्षा करना धर्म है। इसी प्रकार सबके विनाश के लिए कटिबद्ध किसी अन्य बलाका को मार देने पर हिंसक व्याघ्र को भी स्वर्ग प्राप्ति हुई थी। कई मूढ़ सत्यवादिता के अभिमान से चारों को रास्ता बताकर भिक्षुओं की हत्या का भागी होने से नरकगामी हो जाएगा। अगर सत्य बोलेगा गाय किधर गई, पूरब गई तो पश्चिम बता दो, नहीं वध हो जाएगा उसका। एक उलूक गंग तीर पर सर्पणियों के अपरिगणित अंडों को नष्ट कर महान पुण्य का भागी होता है। यदि उन अंडों को नष्ट न किया जाता तो तीक्ष्ण विष वाले सर्पों के विस्तार से महान लोक विनाश होता। ऐसे स्थलों में धर्म अधर्म का विवेक बहुत ही कठिन हो जाता है। ऐसे ही स्थलों के लिए कहा गया है धर्म अधर्म का विवेक। एक उलूक जो है गंग के किनारे अगणित सर्पंडों को फोड़ देता है।